बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपने मोहब्बत की स्टोरियाँ तो बहुत सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी सुनी होंगी, लेकिन आजकल की जो मोहब्बत है, हमने उसको किस तरह की मोहब्बत का नाम दे दिया। मैं आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखने लगी हूँ कि क्या वाकई इस तरह की भी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला फिर उसकी आजमाइश भी लेता है। जब अल्लाह ताला आजमाइश ले लेता है तो अल्लाह ताला वो चीज़ भी अता कर देता है जिसके लिए हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, हम आंसू बहाते हैं, फिर अल्लाह ताला भी अता कर देता है। मैं आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करने लगी हूँ कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक लड़की थी, ठीक है, वो असाई थी, वो कॉलेज जाती थी। तो उसकी ना दोस्त थी, कुछ मुसलमान थी। तो उसका ना अपने दोस्तों के साथ बहस हो गई दीन के बारे में, अकीदे के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। तो वो कहती है कि हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, तो आप कौन से नबी के बारे में बात कर रही हो। उसने आप सल्लल्लाहु मुसलमान जो उसकी दोस्त थी ना, उसने उसको बताया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते। उसने कहा कि नहीं, हमारे घर तो ऐसे नहीं होता। तो उन दोनों की आपस में ना ऐसे बहस छिड़ गई, बहस शुरू हो गई। तो उसने कहा कि तुम घर जाके ना अपने वालिद से पूछना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कहती मैं ज़रूर घर जाके पूछूंगी। तो वो लड़की जो है ना घर गई, घर जाके ना उसने अपने वालिद से सवाल किया। तो उसके वालिद ने ना उसको सही आंसर नहीं दिया, जिस तरह वो तसव्वुर कर रही थी कि ना मुझे समझाया जाएगा, मुझे सही अकीदा दिया जाएगा। जो ना मुस्लिम थी, ईसाई थी, तो उसने ना सोच में पड़ गई कि क्या इसमें कोई हकीकत है, मुझे इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो उस पर ना वो गौर व फिक्र करना शुरू हो गई, गौर व फिक्र करना शुरू हो गई। उस दोस्ती के जो उसकी दोस्त थी ना, उसके जाके वो ज़्यादा सवाल करने लग गई, ज़्यादा पूछने लग गई। तो वो भी उसकी रहनुमाई करने लग पड़ी। जब वो उसकी रहनुमाई करती थी ना, मुसलमान जो लड़की दोस्त थी, जो दोस्त थी उसकी, तो वो उसकी रहनुमाई करती है, वो घर जाकर सवाल करती है। तो उसके ना वालिद जो है ना और वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि हमारी लड़की जो है ना कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तो उस लड़की की ना एज आ सागिरा आई। तो उसने कहा कि मैं अपनी दोस्त को, फ्रेंड को ना दावत देना चाहती हूँ कि वो मेरी सागिरा पे आए। तो उस लड़की, जो मुसलमान लड़की थी, उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, मुझे आपके घर आने की इजाज़त नहीं। उसने कहा क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त हो। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया, मैं आपके घर नहीं आ सकती। क्यों? कि आप ना मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, तो इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ज़्यादा गौर व फिक्र करने लग पड़ी कि वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकती, हम भी तो उसी नबी को मानते हैं जिस नबी को वो मानते हैं। फिर उसने बताया कि हम उस नबी को मानते हैं जिसको आप मानते हो, लेकिन हम आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकती। उसने फिर घर जाकर अपने माँ बाप से सवाल उठाया। तो उसके माँ बाप ज़्यादा परेशान हो गए कि ये लड़की तो हाथ से निकल रही है। तो उसके वालिद ने यह फ़ैसला किया कि इसकी शादी कर दी जाए। और वो लड़की शादी नहीं थी करना चाह रही, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में वो ज़्यादा जानने, ज़्यादा गौर व फिक्र करने में लग गई ज़्यादा। तो उसके माँ बाप परेशान हो गए कि हमारी लड़की हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो इसकी शादी कर दें। तो वो शादी नहीं थी करना चाहती। तो उसने ना
कहा कि मैं अल्लाह को पहचानने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जानना चाहती हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहती हूँ। तो उन्होंने जो लड़की के घर वाले थे ना, उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं था आ रहा। उनके घर के सामने एक लड़का रहता था जो अल्लाह ताला से बहुत दूर था, लेकिन है मुस्लिम था, लेकिन वो अल्लाह ताला से बहुत दूर था। कभी उसने नमाज नहीं थी पढ़ी, हलाल हराम में फ़र्क नहीं करता था, अल्लाह ताला से बहुत दूर था। ठीक है, वो लड़का, तो उसने उस लड़की ने जो है ना, जो ना मुस्लिम थी, तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा जानना चाह रही थी, उसको ना एक रास्ता सूझा। उसने कहा कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? निकाह करने के बाद मुझे तलाक दे देना, क्योंकि मैं अपने इस घर से निकलना चाहती हूँ, मैं अब इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ। उसने इस्लाम के लिए वो ना जो थी ना, वो काढ़ी थी नकाब इस्लाम के लिए। जैसे है कि हिजरत इस्लाम की, आप किसी जो पहली हदीस है कि आप हिजरत किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए हिजरत कर रहे हो या किसी औरत के लिए हिजरत कर रहे हो, तो फिर उसी तरह की आपको जज़ा मिलती है। तो वो लड़की जो है ना, वो इस्लाम के लिए हिजरत करना चाह रही थी। तो उस लड़के ने उसे कहा कि इस्लाम के, मैं है मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भी इतना इस्लाम के बारे में नहीं जानता, तो तुम ऐसी गलत फ़ैसला ना करो, तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप तुम्हारी जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ शादी करो। उसने कहा कि नहीं, तुम मेरी मदद अगर करना चाहते हो तो मेरी इतनी सी मदद कर दो कि तुम मुझसे निकाह कर लो, बाद में मुझे तलाक दे देना। लड़के को उससे मोहब्बत नहीं थी, ना लड़की को लड़के से मोहब्बत थी, क्योंकि वह लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तलाश में, दीन की गौर फ़िक्र में निकलने के लिए राज़ी थी। तो घर से उसे कोई और रास्ता नज़र नहीं था आ रहा। उसने ये फ़ैसला किया और ये कदम उठा लिया, और वो लड़का भी राज़ी हो गया कि शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उस लड़के ने उसके मदद की नीयत से उसके साथ निकाह कर लिया। वो लड़की अपने घर से चली गई। ठीक है, अब वो लड़की जो है ना, उसे कहती है कि मुझे ना लाहौर किसी भी स्टेशन पर छोड़ दो। तो वो लड़के ने वो भी राज़ी नहीं था इस निकाह में, लेकिन उसने मदद की नीयत से उसे निकाह किया। तो उसने कहा ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। उसने लाहौर के किसी स्टेशन पे इसको छोड़ आया, और वापस देखा भी नहीं वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, उसे छोड़ के वापस आ गया। अब देखिएगा मेरे अल्लाह का करना, मेरे अल्लाह का, कि निकाह तो हो गया, वो लड़की जहाँ जाना चाह रही थी वो चली गई, वो लड़का वापस आ गया। अब वो लड़का वापस आ गया, उस लड़के को सुकून नहीं था मिल रहा, वो बड़ा परेशान रहने लग पड़ा। उसे दुनिया की किसी चीज़ में सुकून नहीं था मिल रहा, बड़े बड़े परेशान, जहनी मरीज़ बन गया। तो उसने ना फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पाकिस्तान छोड़कर ना बाहर चला जाऊँगा। उसने अपने वालिद से इजाज़त ली कि मुझे बाहर जाने दी, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। उसने बाहर जाकर अपनी स्टडी शुरू की। वहाँ उसने कई 2-3 साल तक वही स्टडी करता रहा, लेकिन उसे सुकून नहीं था मिल रहा, ज़हनी सुकून नहीं था मिल रहा। बार बार उस लड़की का ख्याल आता था, बार बार उस लड़की का ख्याल आता। तो उसके ज़हन में एक सवाल आया कि वो लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, तो वो उस लड़के से मोहब्बत करेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा। तो मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उनके सीरत के बारे में मैं इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखता। तो उसने ना, वो भी तलाश में निकल पड़ा। अब वो भी दीन की तलाश में, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर व फ़िक्र करने के लिए निकल पड़ा। मगर लेकिन उसको ज़हनी सुकून नहीं था मिल रहा, नहीं सुकून नहीं था मिल रहा। उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने ज़हीन हो कि तुम 1 साल के अंदर ना कुरान पाक हिफ्ज़ कर लोगे। तो कहता है मैं कर लूँगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ। कुरान पाक तो अल्लाह की किताब है, वो तो पाक सीनों में महफूज होती है, तो मेरा सीना तो गंदा है, मेरा सीना पाक नहीं है। उसने कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो।
तुम कोशिश करो। तो उसने ऐसे किया कि सुबह जब वो फजर की नमाज के लिए उठा, फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने ना कुरान पाक खोला और पहला पाड़ा पढ़ा। तो उसने ना 5 मिनट के अंदर वो पाड़ा जो था कंप्लीट कर लिया। तो बाद में आंखें बंद करके उसको याद करने लगा, तो उसको 5 मिनट में याद हो गया। तो कहता है हाँ ये तो मुझे ये मैं कर सकता हूँ। उसने हिफ़्ज़ कर लिया। अब उसने कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर लिया, मगर उसको ज़हनी सुकून नहीं था मिल रहा, सुकून बेचैन था। उसको वो लड़की की फ़िक्र परेशान करती थी, उसका चेहरा उसे बार बार नज़र आता था, तो वो परेशान हो गया। अब वो ना जब वो बाहर गया तो एक प्रोफेसर उसे मिला। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसने बड़ा कुछ सवाल किए, बड़े कुछ उसे नॉलेज मिला दीन के बारे में। उसने बड़ा कुछ जाना अपने अल्लाह के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ना वो हॉस्टल में रहता था, लेकिन उसको कुरान पाक उसने 1 साल में हिफ्ज़ कर लिया। एक दिन ना वो रात को ऐसे लेटा हुआ था, लेकिन उसको नींद नहीं थी आ रही। तो उसका हॉस्टल में रहता था, उसका एक दोस्त था। उसने कहा कि तुम ना रात को ये सूरत पढ़ के सोया करो, तुम्हें नींद आ जाएगी और सुकून मिलेगा। उसने कहा कि मैं कुरान पाक का हाफिज़ हूँ, ठीक है हाफिज़ हूँ। तो वो लड़का खामोश हो गया। अब उसे सुकून नहीं था मिल रहा। जो उसका दोस्त था ना, जो हॉस्टल में रह रहा था, एक दिन उसे कहता है मैंने ना देखा है कि तुम उम्रा करने जाओगे इस साल। उसने कहा उम्रा मैं करने जाऊंगा? कहता है हाँ मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि तुम उम्रे पे जाओगे, तुम खाना काबा को देखोगे। वो लड़का डर गया। कहता है मैं कैसे खाना काबा को देखूंगा? मैं गुनाहगार बंदा हूँ। क्या मेरे अल्लाह ने मुझे वहाँ बुलाया है, या मेरी हाज़िरी है, या मेरी मंजूरी कबूल हुई है? तो मैं नहीं जा सकता, मैं तो बुरा गुनाहगार बंदा हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम जाओगे। तो ऐसे ही हुआ, साल गुजर गया तो वो हरम शरीफ पहुंच गया। वो लड़का हरम शरीफ पहुंच गया। जब वो हरम शरीफ पहुंचा ना, अभी उसने उम्रा नहीं था किया, अभी सहन में खड़ा था। तो सहन के बाहर वाले बरामदे ने कि किसी एक दीवार के साथ ना उसने टेक लगाई, ऐसे टेक लगा कर बैठ गया। तो ना ऐसे खाना काबा को देख रहा है और उसकी आंखें ना बंद हो गई हैं, उसे नींद का गलबा आ गया। अब वो ख्वाब में देखता है कि खाना काबा के गिर्द जो खाना काबा का गिलाफ काले स्याह है, उस पर कुरान पाक की आयतें हैं, ठीक है। उस पर इतनी ज़्यादा रोशनी है, सहन में कोई भी नहीं है, खाना काबा के इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, सिर्फ रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी है। तो वो आसमान पर सितारे हैं, चमक रहे हैं, उनकी अपनी रोशनी है। और खाना काबा का दरवाज़ा आस्ता आस्ता खुल रहा है और उसके अंदर इतनी रोशनी है। फिर वो आस्ता आस्ता वो रोशनी कम होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। जब वो रोशनी सबसे कम हो गई ना, उस लड़के को वो लड़की का चेहरा नज़र आया, उस लड़की का चेहरा नज़र आया। तो अचानक उसने आंखें खोली। उसने कहा कि ये क्या है, ये क्या है? फिर उसने नियत की कि मैं उम्रा करूँगा। अब उसने नियत करके वज़ू किया, ठीक है, वज़ू किया, एहराम उसने बांधा हुआ था। अब उसने उम्रे के लिए नियत की और वज़ू किया और उम्रा करना शुरू कर दिया। जब वो चक्कर लगा रहा था, उसके अंदर के जज्बात जो है ना बहुत ऐसे थे कि कोई मजनू है, ठीक है। तो जब उसने उम्रा किया, अब वो दुआ मांग रहा था। उसने दुआ क्या मांगी, ये अल्फाज मुझे बड़े हला के रख दिए हैं उसके ये अल्फाज कि हाँ ऐसी भी मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ताला फिर आजमाइश भी बड़ी लेता है। तो वो उस लड़के ने क्या दुआ की कि है मेरे अल्लाह कि यहाँ नबियों ने दुआ मांगी है, ठीक है, यहाँ नबियों ने दुआ मांगी है। वो नबी थे, वो नबियों जैसी मेरी दुआ नहीं हो सकती, मैं तो आम सा बंदा हूँ,
ठीक है, मैं आम सा बंदा हूँ, तुमने मुझे कमज़ोरियों के साथ बनाया है। ए अल्लाह, मैं तेरे सामने गिर गिर आ रहा हूँ, किसी औरत के लिए रो रहा हूँ। ठीक है, ए अल्लाह, उस मेरे दिल में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है उसके लिए, इतनी मोहब्बत तुमने मेरे इस दिल में डाल दी है कि मेरा इख्तियार ही नहीं रहा, मेरे आंसुओं पर मेरा इख्तियार नहीं रहा, मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा अल्लाह के गढ़ में, अल्लाह के खाना काबा के सामने। वो गिड़गिड़ा रहा है कि अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं है, अगर वो मुझे मिलनी नहीं है, तो अल्लाह तू उसे मेरे दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरे पर मेरा वस नहीं है, मुझ पर मेरा इख्तियार नहीं है। मैं खाना काबा में खड़े होकर, कोई होगा को खाना काबा में खड़े होकर किसी लड़की के लिए दुआ कर रहा हो, किसी लड़की के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, ए अल्लाह मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। ठीक है, उसने दुआ की, फिर वो चला आया। तब वो 8 साल गुजर गए थे उसके निकाह को हुए, 8 साल गुजर गए। उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आ गया। आ गया तो वो नौकरी करने लग पड़ा बैंक में। अब बैंक में नौकरी कर रहा था तो उसमें उधर भी एक उसका दोस्त बन गया। ठीक है, दोस्त के ज़रिए एक रिश्ता आया उसके। ठीक है, एक रिश्ता आया। अब 9 साल गुजर गए हैं उसके निकाह को। ठीक है, एक रिश्ता आता है उसके पास और कहता है कि ऐसी इस तरह ना एक लड़की है, उसका नाम आमना है, अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहोगे। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। उसके लड़के के जो वालिद थे वो भी बड़ी कोशिश करते थे मेरा लड़का शादी कर ले। उसने कहा कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं निकाह कर चुका हूँ, मैं अब दोबारा निकाह नहीं करूँगा। वो लड़की अगर मुझसे आकर सवाल कर ले कि मैं तुम्हारी बीवी थी, तुमने कैसे दूसरा निकाह किया, तो मैं नहीं निकाह, और सबको मना करता जा रहा था। तो इस तरह 9.5 साल गुजर गए। वो जो उसका दोस्त था पाकिस्तान में, जिस लड़की के लिए वो रिश्ता से कह रहा था ना कर लो, तो उस लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया। तो उस लड़की का कहीं और रिश्ता तय हो गया तो उसकी शादी पे जाना था। वो लड़का जो है ना, जो लड़की के लिए रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। ठीक है, सिकंदर उसका नाम है। तो सिकंदर कहता है कि मैंने नहीं शादी पे जाना, मुझे अच्छा नहीं, मेरा टाइम ज़ाया होता है, मैंने नहीं शादी। दोस्त उसका फुरकान होता है, उससे कहता है कि नहीं यार, चलना चाहिए, चलें, वो हमारे बड़ा अच्छा उनके साथ रिश्ता है, बड़ा अच्छा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, तो चलो। कहते हैं नहीं यार, टाइम पास होता है, ये टाइम ज़ाया होता है, नहीं जाना मैं। वो नहीं जाता। तो फुरकान ने, तो उसके रिश्तेदार होते हैं तो उसने जाना होता है, फुरकान जाता है उसकी शादी में, उस लड़की की शादी में। तो वो ना ऐसी होता है कि वो उस लड़की की शादी जिससे हो रही होती है ना, वो लड़का किसी और को पसंद करता है तो उसकी शादी नहीं होती। अब ये मसला खड़ा हो जाता है कि बारात वाले दिन इनकार किया उन्होंने माजरत किया, तो अब हमारी बिस्ती का मुकाम है। तो फुरकान ने ना सिकंदर को फ़ोन किया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि फ़ौरन पहुँचो, वहाँ ऐसे ऐसे रिश्ते वालों ने इनकार कर दिया, तो तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो कहता है मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने कहा कि तुम लोगों की मदद करते हो ना, तो अब मेरी मदद कर दो, उस लड़की से निकाह कर लो। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं पहले से निकाह कर चुका हूँ, तो मैं दूसरा निकाह नहीं करना चाहता। उसने कहा कि तुम लोगों की मदद करते हो तो इनकी भी मदद कर दो, ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम उससे निकाह कर लो। तो वो कहता है कि तुम्हें 9.5 साल हो गए हैं तुम्हारे इस निकाह को, ना तुमने कभी उस लड़की को देखा है, ना कभी मिले हो, तो आज भी तुम उस लड़की की याद में बैठे हुए हो। तो वो तुम्हें मिलनी होती तो मिल जाती, अगर तुम्हारी किस्मत में होती तो वो आ जाती। तो उसे बड़ी बातें वो करता है, तो कहता है मदद कर दो उनकी। फिर वो जो लड़की का बाप होता है, तो वो उसे कहता है कि हमारी मदद कर दो। मैं तो फिर उसके बाप को बड़ा एहतराम करता है, कहता है कि मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता, चलो मैं निकाह कर लेता हूँ। उस लड़की से निकाह करते हैं। जब लड़की से निकाह हो जाता है तो रमज़ान होता है। ठीक है, रमज़ान में वो कहता है कि रुखसती बाद में होगी, तो मैं अभी रुखसती नहीं करूँगा, अगर वो जिससे मेरा पहला निकाह हुआ है वो वापस आ गई तो मैं क्या करूँगा।
तो फुरकान कहता है ठीक है तुम निकाह कर लो, रुखसती हम अभी नहीं करेंगे। निकाह हो जाता है उसका। अब निकाह हो जाता है तो जो लड़की का वालिद होता है ना, उसे ना दावत पे बुलाता है, अफ्तारी हमारे साथ करो। अफ्तारी के पर जाता है और कहता है कि बातचीत होती है उनकी। तो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ना उस लड़की से मिलना चाहूँगा जिससे आमना उसका नाम होता है, मैं उससे जिससे उसका निकाह होता है दूसरी दफ़ा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे हर बात से आगाह कर दूँगा कि मेरी पहली बीवी है, मेरा निकाह हो चुका है, अगर वो आ जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं रखूँगा। तो मैं हर बात उसे बताना चाहता हूँ। उसका फुरकान, जो दोस्त फुरकान होता है, वो कहता है हाँ बता दो उसको। तो बड़ी हिम्मत करके उसके माँ बाप को वो कहते हैं कि मैंने ना आपकी बेटी से मिलना है। तो उनके माँ कहती वो आपकी बीवी, आप उससे मिल सकते हो। कहते चलें ठीक है। माँ उसको साथ लेके ना उसके कमरे में जाती है, उस लड़की के कमरे में जाती है। लड़का आस्ता आस्ता जा रहा होता है, उसे महसूस हो रहा होता है जो उसने सेहन में खाना काबा में ख्वाब देखा था ना, ऐसे ही रोशनी उसे महसूस हो रही थी। तो उसकी नज़रें जम गई नीचे ही। उसे ऐसी महसूस, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये वही लड़की है जिससे मेरा पहले निकाह हुआ था। ठीक है, तो दोबारा उसी लड़की से उसका निकाह होता है। देखें, 9.5 साल बाद जो पहले उससे लड़की से निकाह होता है, दोबारा उसी के साथ उसी लड़के का निकाह होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश दी और इतनी मोहब्बत उसके दिल में डाल दी कि ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत थी। ठीक है, दोबारा उसी लड़की के साथ उसका निकाह हुआ। रमज़ान था तो उसने देखते ही ना कहा कि अभी रुखसती होगी। उसकी माँ कहने लगी अभी रुखसती होगी? उन्होंने कहा हाँ अभी रुखसती होगी। तो उन्होंने कहा हमने तो कोई तैयारी नहीं की। उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दें। उन्होंने कहा चलें ठीक है रुखसत। उसका दोस्त फुरकान जो होता है ना, वो बड़ा परेशान हो जाता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है। सारा कुछ हो जाता है। फुरकान अपनी दोस्त के घर, तो वो उसके अंदर तो अकेला रहता है ना, तो अपनी बेगम को फ़ोन करता है कि इस तरह रुखसती हो रही है, तुम उसके घर आ जाओ, हम अफ्तारी उधर करें। अफ्तारी के लिए सारा सामान फुरकान की बेगम अरेंज करती है, सारा तैयार करती है, वहाँ घर जाते हैं। उस सारे रास्ते वो लड़का जो होता है ना, सिकंदर, खामोश रहता है। और फुरकान बार बार उससे पूछते हैं तुमने ये ऐसे क्यों किया है, तुमने ऐसे क्यों किया। सारा खामोश रास्ता रहता है। घर भी आ जाता है, रोज़ा अफ्तार भी हो जाता है। मगरिब की नमाज़ के लिए वो भी चला जाते हैं। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, फुरकान फिर उससे वही सवाल करते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, कैसी खामोशी, इस खामोशी को तोड़ दो। तो वो ना मगरिब की नमाज़ के बाद जब गाड़ी में आकर बैठते हैं ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगते हैं। ए अल्लाह, जिसे चाहे तो देता है, तो अपनी नेमतों मैं तेरी किस नेमत को जटलाऊँगा। सूरत रहमान की आयत ना, ए बंदे तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाएगा। जब चाहे अल्लाह दे सकता है, जब चाहे अल्लाह नवाज सकता है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि ये वही लड़की है जिसके लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है। कहते हाँ ये वही लड़की है। हाँ ये वही लड़की है। देखिए, अल्लाह ने 9.5 साल बाद दोबारा उसी से निकाह करवाया और उस लड़के के दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। तो लड़की के दिल में भी अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी हुई थी। ठीक है, फिर वो उसने जो ख्वाब देखा हुआ था, फिर वो कहते हैं कि हम दोनों उम्रा करने के लिए जाएंगे। फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब वो जहाँ उसने ख्वाब देखा होता है वहाँ वो खड़े होके सूरत रहमान की तलावत करता है और कहते हैं ऐ अल्लाह, तेरी कौन कौन सी नेमत को मैं जटलाऊँगा। हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जटलाएँगे। तो अपनी मोहब्बतों को पायदार बनाओ, अपनी मोहब्बतों में ऐसी कैफियत लेके आओ कि अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बतों से जुदा ही ना करे, वो आपकी मोहब्बतों से राज़ी हो जाए तो आपको अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।